Hello friends, welcome to Rati's Techno Classes. From today, we have started complete solution of VK Mehta objective. Starting from first chapter, basic concepts, we will solve VK Mehta objective by taking regular class. So watch the video till last to know the exact solution of each and every question. Subscribe the YouTube channel for such updates. Like and share video with your friends. Let's begin. First chapter is बेसिक कंसेप्ट इसका एक सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ एन एटम, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज एटम। ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्ट करते हैं। सो एटम का जो साइज होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, वहीं इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल इन नेचर, compounds are infinite, unlimited, because each and every day many compounds are discovered. Question number 3. The mass of proton. Mass of proton is greater than mass of electron. Proton is heavier than electron, so it will be about 1837 times. Question number 4. The electrons in the last orbit of an atom. तो जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो एटम से बाहर चला जाता है और वो आसानी से इलेक्ट्रिक कंडक्शन में मदद करता है। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर आता है ऑर्बिट का, इनर ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एंड थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन जो टेम्परेचर के कारण से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। So the question number 4 का right answer valence electrons. Question number 5. If the number of valence electrons of an atom is less than 4, conductor, equal to 4, semiconductor, and greater than 4, it will be insulator. Okay. So question number 5 का क्या आंसर हो जाएगा, less than 4 है तो कंडक्टर हो जाएगा। Question number 6. If the number of valence electrons of an atom more than 4, then answer will be insulator. Question number 7. If the number of valence electrons in an atom is equal to 4, the answer will be semiconductor. 1 coulomb of charge is equal to charge. अब देखिए Q is equal to क्या होता है, Ne, आपको N निकालना है। Q क्या दिया है 1 कूलम और E का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब नंबर्स निकालना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, कूलम से कूलम कट जाएगा और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 625 into 10 to the power 16. Okay, so the right answer is first. 1 coulomb of charge is equal to charge on 625 into 10 to the power 16 electron. So it is a very big unit. Question number 8 completed. Question number 9. 1 centimeter cube of copper. 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है कि आप एक 1 सेंटीमीटर का क्यूब लीजिए इस तरह से। अब इस वॉल्यूम में कितने कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसमें, आप देख सकते हैं कि लगभग 8.5 इंटू 10 टू द पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कुछ डेटा को याद करना होता है तो जो याद करना होगा उसे आप याद कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर हैज अबाउट 8.5 into 10 to the power 22 free electrons. Question number 10. The electric current is due to the flow of electric current बस उसको क्या चाहिए, चार्ज पार्टिकल चाहिए। चार्ज पार्टिकल्स क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन हो सकते हैं,
नेगेटिव आयन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, नेगेटिव है। होल क्या है, पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन हो रहा है वो दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस से होता है। किसी में नेगेटिव होता है, किसी में पॉजिटिव होता है, किसी में दोनों होता है, जैसे सेमीकंडक्टर में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो द राइट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का काम होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, तभी क्या होता है, सर्किट में करंट फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 वोल्ट है और यहाँ पर 3 वोल्ट है, यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो इसी को मेंटेन करना ईएमएफ का काम है। ओके, तो मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए यहाँ पर 5 वोल्ट है और यहाँ भी 5 वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर। अब यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर है, तो यहाँ पर सिर्फ किससे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्शन पॉसिबल। सो द राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉन्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 30, पोटेंशियल डिफरेंस हैज द यूनिट ऑफ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, work done by electrons to moving from one place to another place, one point to another point. So this is work done. Work done means energy. So the right answer is energy. Potential difference has the unit of energy. Question number 4, the electric current in a liquid is due to the flow of। अब इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड में, तो लिक्विड में क्या होगा, नेगेटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन होंगे। जैसे मान लेते हैं HCl, ये किस में टूट जाता है, H प्लस प्लस Cl माइनस। ये क्या है, पॉजिटिव आयन है, और ये क्या है, नेगेटिव आयन है। ओके, तो यहाँ पर दोनों कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड फ्लो करने। सो द राइट आंसर इज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रिक करंट इन इज अ, क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, a billion electrons, billion means 10 to the power 90, a billion electrons, 10 to the power 9, sorry, a billion electrons pass through a cross section of conductor in 10 to the power minus 3 seconds. The current is, ओके, तो देखिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q का फॉर्मूला होता है NE बाई टी। अब N क्या होता है, N दिया है 10 to the power 9, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 to the power minus 19, और टाइम दिया है यहाँ पर 10 to the power minus 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power minus 7 एम्पियर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग अ गैस इज ड्यू टू। अब डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। क्योंकि हाई स्पीड के कारण से एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, तो पॉजिटिव आयंस बनाता है। तो वहां पे कौन से चार्ज पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। द राइट आंसर इज 4।
Question number 8. How long does it take 50 microcoulomb of charge to pass a point in a circuit if the current flow is 15 milliampere? अब यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। I is equal to Q by T। तो T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q by I। यहाँ पर Q का वैल्यू दिया है 50, 50 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो का मतलब हुआ 50 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3। सॉल्व करेंगे तो 3.33 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड आ जाएगा। Okay, next question. The specific resistance of wire depends upon a specific resistance, that means rho. Rho depends upon two factors: temperature and material. Here only one option is given, so the right answer is material. A specific resistance of wire depends upon its material. Question number 20. The quantity of charge that will be transferred by a current of 10 milliampere over 1 hour. The Q is equal to IT. I is 10 ampere and 1 hour time is given, the 60 into 60. 6 6 are 36. 30. 1 2 3 4. That means 36,000 coulomb. Let's see the answer. क्या आंसर दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर 3.6 क्या आया था आंसर हम लोग का? 36 ऊपर 30। तो जैसे हम यहाँ पर डेसिमल देने जाएंगे तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। राइट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 21. The resistance of a straight conductor is independent. अब कोई भी कंडक्टर है, स्ट्रेट है, यहाँ पर दिया हुआ, तो वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पर भी करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी करेगा, लेकिन शेप पर नहीं करेगा। ओके, शेप कैसा भी हो, ऐसा कंडक्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर कंडक्टर हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, या सिलेंड्रिकल उससे नहीं फर्क पड़ेगा। सो द राइट आंसर फॉर 21 is the independent of shape of cross section. Question number 22. A length of wire has a resistance of 6 ohms. The resistance of a wire of the same material 3 times as long and twice the cross sectional area will be. So R is equal to rho L by A. अब R dash आपको निकालना है, तो मटेरियल क्या है? सेम मटेरियल है तो रो विल बी सेम, but its length is 3L and area is twice, that is 3 by 2 of original। अब रेजिस्टेंस 6 ओम दिया है तो क्या हो जाएगा? 3 by 2 into 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 ohm। So the right answer is 9 ohms. Clear? The drift velocity of free electrons is of the order. Drift velocity represented by Vd is very slow. Its value is very low, about 10 to the power -5 meter per second. So the right answer is 10 to the power -5 meter per second. 24. Conductivity is the reciprocal. Conductivity represented by sigma is equal to 1 by rho, that is resistivity. It is reciprocal of resistivity.
The specific resistance rho of a material conductor increases with increase in temperature. जो रो होता है, रो जब इंक्रीज करेगा तब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, दैट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका होता है. सो द राइट आंसर इंक्रीजेस. राइज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना. टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है. क्वेश्चन नंबर 26. The potential difference of an energy source that provides 50 millijoule energy for every microcoulomb of charge that flows is. आपको क्या बताना है? V. V is equal to क्या होता है? W by Q. W is 50 millijoule 10 to the power minus 3. Q is 1 microcoulomb, that is 10 to the power minus 6. तो क्या आ जाएगा? 50 किलो वोल्ट आ जाएगा. राइट आंसर इज 4. Insulators have negative temperature coefficient. Question number 28. Eureka also called constant 10 has almost zero temperature coefficient of resistance. Its temperature decreases. Its temperature does not increase as the temperature. Its resistivity does not increase as temperature increases. It is a high resistive material, also called constant 10, and another example is manganese. They are used to make a standard resistance. Question number 29. What quantity of charge, that means Q आपको निकालना है, must be delivered by a battery with a potential difference of 100 volt to 500. तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया V is equal to W by Q. अब आपको Q निकालना है. Q is equal to W by V. W is given 500 joule and V is 100 volt. 0 से 0 cancel. So 5 coulomb. The right answer is 5 coulomb. Okay. Question number 30. A piece of aluminum wire is stretched to reduce its diameter to half of its original value. Its resistance will become. अब यहाँ पे देखिए रिड्यूस्ड डायमीटर. अब क्या होता है? उसका स्ट्रेच करना, यानी यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट. वॉल्यूम कांस्टेंट तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए. डायमीटर के सेंस में देखेंगे तो यहाँ पर रो L बाई 4 पाई बाई 4 डी स्क्वायर. यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है? अब देखिए एल्युमिनियम के डायमीटर में चेंज करना है, यानी इसमें आप एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए R इज इक्वल टू रो L बाई ए. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऊपर नीचे हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो रो L इंटू ए वॉल्यूम आ जाएगा और ये एरिया का स्क्वायर है. ठीक है. R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया का स्क्वायर. और एरिया का वैल्यू क्या होता है? पाई बाई 4 डी स्क्वायर. यानी यहाँ से R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी के पावर 4, यानी R और रेजिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब डायमीटर क्या हो गया? 1 बाई 2 हो गया, यानी 1 बाई 2 का पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई 16. तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स हो जाएगा. ओके. The right answer is 16 times. Semiconductors have negative temperature coefficient. Thermal speed of electrons is the order of. Question number 32. So thermal speed of electrons से क्या समझते हैं? When a conductor is not connected to any battery, free electrons are said to move due to their temperature. Its value is about 10 to the power 6 meter per second. Clear? But
ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिग जैग, in all possible directions their average thermal velocity turns out to be zero। तो एवरेज वेलोसिटी इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, 10⁶ मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट 10, यूरेका high resistive material have almost zero temperature coefficient are used for making standard resistance। So constant 10 wire is used to making a standard resistor because it has high specific resistance, no, it has negligibly small temperature coefficient of resistance। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है, लेकिन ये आपको क्या बनाना है, स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनाना है। तो टेम्परेचर के साथ उसके रेजिस्टेंस में चेंज ना आए, वही आप पॉसिबल होगा जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो, कम हो या नेग्लिजिबली स्मॉल हो। The resistance of a material 2 meter long and 2 meter square in area of cross section is 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm। Its specific resistance will be, तो rho is equal to R A by L। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, R का वैल्यू दिया है 1.6 into 10 to the power minus 8, एरिया दिया है 2 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ भी 2 मीटर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, 1.6 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अल्फा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। The SI unit of conductivity, conductivity is 1 by rho, rho का क्या होता है ओम मीटर, ये ओम जाएगा तो महो हो जाता है पर मीटर। राइट आंसर इज 4। The value of alpha, temperature coefficient of resistance, depends upon alpha, alpha depends upon the nature of material and temperature similar to resistivity। Okay, so the right answer is fourth। Next question, a copper wire of resistance R naught is stretched till its length is increased n times of its original length। अब यहाँ पर स्ट्रेच किया जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ओके, अब n टाइम्स स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, तो न्यू रेजिस्टेंस मिलेगा वो n स्क्वायर ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब कैसे ये हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। अब स्ट्रेच जब भी करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो दोनों तरफ हम एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, L इंटू ए को वॉल्यूम बोलते हैं और नीचे एरिया। एक्चुअली आप इसमें हो क्या रहा है कि लेंथ को स्ट्रेच करना है, तो उसमें तो लेंथ है यहाँ पे, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको भी आपको बढ़ाना है, जैसे लेंथ को बढ़ाएंगे तो ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वॉल्यूम को कंसीडर जब क्वेश्चन में करना होगा, तो एरिया को जब कंसीडर करना होगा तो ऊपर नीचे हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर रो एल स्क्वायर बाई ए इंटू एल को क्या कहेंगे, वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The resistivity of a material 2 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the resistance of hollow pipe of material of length 1 meter and having inner and outer radii 10 centimeter and 20 centimeter. यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए R1 10 सेंटीमीटर, R2 20 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर जब हम एरिया निकाल लेंगे, पाई 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 4 से बाहर मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो आंसर आएगा एरिया का वो 9.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आप आसानी से आर निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, रो का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, एल 1 मीटर है और एरिया हम निकाल ही चुके हैं 9.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। So the right answer will be option 2. Clear? A piece of aluminium and germanium GE are cooled from temperature T1 to T2. यानी जब हम T1 से T2 चल रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ये किसका प्रॉपर्टी है, जर्मेनियम का। वहीं टेम्परेचर डिक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो ये प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम दिया है तो इंक्रीज करेगा, एल्यूमिनियम इंक्रीज एंड दैट ऑफ जर्मेनियम डिक्रीज। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जर्मेनियम इज सिलिक सेमीकंडक्टर हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एट 0 केल्विन जर्मेनियम बिहेव्स एज, 0 केल्विन पर जर्मेनियम जो होता है इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ओके, राइट आंसर इज सेकंड। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, विच डोंट फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, I इज प्रोपोर्शनल टू V। कॉपर वायर करता है, कार्बन रेजिस्टेंस नहीं करता है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी सब तो ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये नहीं करता। तो I प्रोपोर्शनल टू V को फॉलो कार्बन रेजिस्टेंस नहीं करता। A copper wire is stretched so that its length is increased by 0.1%. The change in its resistance. यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम क्या है, स्ट्रेच है, फिर से वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो चेंजेस होगा जब हम R इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर ओल्ड तो हमको मालूम है, आर न्यू आपको निकालना होगा। जैसे आर न्यू जब निकालेंगे, आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड प्लस आर ओल्ड इंटू, लेंथ का निकल गया हमारा, क्योंकि ये 0.1% क्या हो रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, तो उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इंटू 1 बाई 0.1 by 100. A copper wire is stretched so its length is increased by 0.1%. क्वेश्चन नंबर 42 आप देखिए फिर से,
कि यहाँ पे जो लेंथ का चेंज हो रहा है एल नॉट इज इक्वल टू एल न्यू, ठीक है, चाहे जो न्यू आप देख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एल डैश इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट का 0.1%, जिसका आंसर आ जाएगा 100 1.001 एल। अब हमें अब आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे आर डैश बाई आर नॉट इज इक्वल टू एल डैश बाई एल नॉट का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए 1.001 एल नॉट, यहाँ पर क्या एल नॉट, ये एल नॉट से एल नॉट कैंसिल, तो जो आर नॉट का वैल्यू आ गया आर डैश बाई आर नॉट इज इक्वल टू 1.001 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना, आर डैश माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए 1.001 का स्क्वायर माइनस आर नॉट, ये आर नॉट है ना, माइनस आर नॉट बाई आर नॉट। अब यहाँ पे कॉमन लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका 0.2% आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू a nerve, the man, electric current, if an electric current is passed through a nerve, it interferes the conduction of the impulses in the nerves and the man will become insensitive to pain. The nerves will get numb soon हो जाता है and weaken due to the electric force. The nerve tissue provides some resistance to the current, but not much. This can result in the severe damage, amenorrhea, CGO, or even a respiratory arrest. Hence, a man gets excited. Okay, so the right answer is third, is excited. 44. Which one of the following is the most conductor of electricity? Most conductor of electricity is silver, because its electrons are freer to move than those of the other elements. 45. The temperature coefficient of resistance of a wire is about 0.00125 per degree Celsius. At 300 Kelvin, its resistance is 1 ohm. The resistance of the wire will be 2 ohm at, यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि 300 केल्विन पर इसका रेजिस्टिविटी अल्फा का वैल्यू दे दिया, अल्फा का वैल्यू दिया है, आपको 300 केल्विन पर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, तो 2 ओम रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर पे होगा वही आपको निकाल देना। तो आप जानते हैं R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T माइनस 27 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 300 जो केल्विन है उसको चेंज करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। वैल्यू को पुट करिए, 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू दिया है 0.00125 और यहाँ पर T माइनस 27। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे हम T का वैल्यू क्या आ जाएगा 827 डिग्री सेल्सियस, जो 273 ऐड करेंगे तो इस केल्विन में आ जाएगा। So the right answer is and 1100 Kelvin. Next question,
एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्योंकि देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है आई टी, आई का क्या होता है एम्पियर, और टी का क्या होता है सेकेंड, सेकेंड को क्या होता है दूसरा यूनिट, बड़ा यूनिट आवर, एम्पियर आवर, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड चार्ज। क्वेश्चन नंबर 47, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ohm at 50 degrees Celsius and 6 ohm at 100 degrees Celsius. What its resistance? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? यू कैन सी, हम रिलेशन जानते हैं R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट टी। यहाँ पर देखिए 5 इज इक्वल टू अल्फा नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट, टी का वैल्यू क्या है 50 50, और 6 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टेम्परेचर कितना है 100 है। अब यहाँ से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा नॉट का वैल्यू 1/200 आ जाएगा। अब आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे R50 इज इक्वल टू, जैसे ये क्या है R50 है, इसका वैल्यू दिया है 5 ओम, और ये R60 है, इसका वैल्यू दिया है 6 ओम। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 5 इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू 5 बाई, ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा 1 प्लस 1/200 इंटू 50, इससे ये कैंसिल 4 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 ओम। ओके, सो द राइट आंसर इज 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, फिगर 1.11। यहाँ पर देखिए नीचे फिगर दिया है, सो द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ कंडक्टर, द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट इज। यहाँ पर अल्फा नॉट का वैल्यू निकालना है। अल्फा नॉट क्या होता है स्लोप, स्लोप बाई आर नॉट, अल्फा नॉट का वैल्यू। अब इसका स्लोप निकालना है, ये देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है टेन थीटा, इसका थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ 50 है, यहाँ 40, तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 बाई, और ये नीचे बेस कितना है 50, 10/50। आर नॉट का वैल्यू क्या दिया है, मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री 40। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/200, यानी अल्फा नॉट का वैल्यू आ गया 1/200, अल्फा नॉट इज इक्वल टू 1/200। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 0.05 पर डिग्री सेल्सियस। रेफरिंग टू अगेन दिस फिगर, अल्फा 50 निकालना। अगेन अल्फा 50 जो होगा, यानी अल्फा टी का जो फॉर्मूला होता है वही होता है, अल्फा टी इज इक्वल टू स्लोप बाई आर टी। यहाँ पर स्लोप क्या है 10, 10/50, लेकिन आर टी का वैल्यू चेंज हो गया 50, यहाँ पर आ जाएगा 1/250। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.04 पर डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 50, रेफरिंग टू फिगर 1.12 द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट इज। यहाँ पर अल्फा नॉट का वैल्यू निकालना। अल्फा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय आर नॉट, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, और आर नॉट इज गिवन 30, 1/30 पर डिग्री सेल्सियस। Referring to figure 1. Question number 51, 1.112 the value of alpha R40 will be। अब देखिए R40 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर फिगर में R40 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या होता है, अल्फा टी इज इक्वल टू स्लोप बाई आर टी। ओके, तो R40 आपको क्या निकालना है, R40 निकालना है, R50 ये फिगर 1.12 है ना, R50 इज इक्वल टू सॉरी R40 इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 40। आर नॉट का वैल्यू दिया है 30, 1 प्लस अल्फा नॉट का वैल्यू निकाले हैं 1/30 इंटू 40, 0 से 0 कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे लोग का आंसर आ जाएगा 30 इंटू 7/3 दैट इज 3 से 30 कटेगा 10 टाइम्स 30, 70 ओम आ जाएगा। ओके, सो द राइट आंसर इज 70 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, जब आप उसी फिगर में रेफर करना है 1.12 में द वैल्यू ऑफ अल्फा 40 विल, अल्फा 40 का वैल्यू क्या होगा। सो रेफरिंग टू फिगर 1.12 द वैल्यू ऑफ अल्फा 40, अल्फा 40 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 40। अल्फा 40 का वैल्यू निकालना है, अल्फा नॉट बाई 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा नॉट क्या है 1/30, 1 प्लस 1/30 और आपको 40 निकालना है 40। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/70 आ जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट ऑफ अ कंडक्टर इज 1/236 पर डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू ऑफ अल्फा 18, अल्फा 18 निकालना है। अल्फा 18 इज इक्वल टू अल्फा नॉट बाई 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टेम्परेचर। अल्फा नॉट का वैल्यू दिया है 1/236, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/236 इंटू 18 टेम्परेचर। अब देखिए 236 तो 1/236 प्लस 18 254, राइट आंसर इज 354। The value of alpha 25 of a conductor is 1/255 per degree Celsius. The value of alpha 20 will be. So alpha 2 is equal to alpha 1 by 1 plus T2 minus T1 into alpha 1. Put the value alpha 1. Alpha 1 is alpha 25. 1/255. 1 plus change in temperature. 20 minus 25. रिड्यूस हो रहा है
इंटू अल्फा 1 का वैल्यू दिया है 1/255। इसको सॉल्व करेंगे तो 255 1/250 आ जाएगा। ओके, 1/250। So the right answer is third one. The value of alpha 50 of a conductor is 1/230 per degree Celsius. The value of alpha naught will be, ये फॉर्मूला है। अल्फा 50 का वैल्यू क्या होता है? अल्फा नॉट बाई 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टेम्परेचर 1/230 is equal to अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टेम्परेचर कितना है 50। दैट मीन्स 1 प्लस 50 अल्फा नॉट is equal to 230 अल्फा नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा तो 180 आ जाएगा। अल्फा नॉट इक्वल टू 1, अल्फा नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/180 पर डिग्री सेल्सियस। सो द राइट आंसर इज 1/180 पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of free electrons passing through the filament of an electric lamp in 1 hour when the current passing through is 0.2 ampere। आपको क्या निकालना है? I is equal to Q by T। Q का वैल्यू क्या होता है Ne by T। अब देखिए आपको निकालना है नंबर, N का वैल्यू क्या हो जाएगा I T by E। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। I का वैल्यू दिया है 0.32 एम्पियर, T आपसे पूछ रहा है 1 आवर यानी 60 इंटू 60 सेकेंड, और E का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 56 को तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻21। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखिए रेजिस्टेंस को डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे। ठीक है, तो ये क्या है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कार्बन निगेटिव होता है, बाकी सब क्या होता है पॉजिटिव होता है। A wire having very high value of conductance is said to be superconductor, very good conductor। Okay, so the right answer is first, very good conductor। An electric heater is marked 2000 watt 200 volt। The resistance of the coil is P is equal to V square by R। R का वैल्यू क्या हो जाएगा V स्क्वायर यानी 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई P 2000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये 200 से 200 कैंसिल, कितना आ जाएगा 20 ओम। 60। The current in a circuit having constant resistance is tripled, the power increases। अब यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस, करंट इन अ सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब आर का वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। ओके, और रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है 3i। पावर, पावर का वैल्यू क्या होता है आई स्क्वायर आर। जब ये 3 हो जाएगा तो 9 टाइम्स हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सो द आंसर विल बी 9 टाइम्स। 61, what voltage drop will be there across 1 kilowatt electric heater whose resistance when hot is 40। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट पी आर। P का वैल्यू अंडर रूट पी, P इज गिवन 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इंटू 40। तो देखिए 220 200 वोल्ट। ये चैप्टर न्यूमेरिकल है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 62
resistor R1 dissipates the power P when connected to a certain generator. Its resistance R2 is put in series. पहले से क्या है, R1 था, अब क्या किया गया, एक और रेजिस्टेंस लाकर कनेक्ट किया गया R2. तब पावर डिसिपेशन P इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R. ओके, और I का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, V बाई R होता है. तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे करंट डिक्रीज होगा तो पावर क्या होगा, उसके स्क्वायर से और ज्यादा डिक्रीज होगा तो पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. क्योंकि डिसिपेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आई स्क्वायर आर होता है. यहाँ पर भी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा स्क्वायर होने की वजह से ज्यादा डिक्रीज हो जा रहा है. इन केस ऑफ लिक्विड्स ओम्स लॉ इज, लिक्विड्स में ओम्स लॉ क्या होता है, I इज प्रोपोर्शनल टू V. So in case of liquids, Ohm's law is fully obeyed. But in transistors, vacuum tubes, electrolytes, etc., Ohm's law is not obeyed. So the right answer is fully obeyed. 64. Two electric bulbs rated for the same voltage have powers 200 volt and 200 watt and 100 watt. If their resistances are respectively R1 and R2, what will be रिलेशन बिटवीन दे. यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग क्या है, सेम है, पावर दोनों का डिफरेंट दिया हुआ है. तो हम जानते हैं ना कि पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है. यानी रेजिस्टेंस जो है वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. मतलब हम निकालेंगे आर वन बाई आर टू, सीधा क्या हो जाएगा, पी वन बाई पी टू. पी वन का वैल्यू दिया है 200 और आर पी टू का वैल्यू दिया 100. यानी आर वन बाई आर टू इज 2. इससे क्या हमको मालूम चल रहा है कि आर वन का जो वैल्यू होगा वो 2R2 होगा. सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा. ये तो उल्टा मैंने बता दिया, फिर से मैं बता रहा हूँ. R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. R1 बाई R2 लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा हमें P2 बाई P. P2 है 100 और P1 है 200, उल्टा हो गया था. तो R1 R2 का जो वैल्यू आ जाएगा 2R1 आ जाएगा. ओके, so right answer will be R2 is equal to 2R1. A copper wire has a resistance of 10 ohm. It is stretched by 1/10 of its original length. Then its resistance will, यहाँ पर देखिए resistance is directly proportional to L square. यहाँ पर स्ट्रेच किया गया तो 10 ओम था, तो जो आपका निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आर न्यू आर बाई आर नॉट इज इक्वल टू एल बाई एल नॉट का स्क्वायर. अब यहाँ पर कितना स्ट्रेच किया गया, 1/10. तो एल का जो वैल्यू आएगा वो एल नॉट प्लस एल नॉट का 10th भाग, दैट मीन्स 11/10 एल नॉट. ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए. एल का वैल्यू क्या आ रहा है, 11/10 एल नॉट, और ये एल नॉट इसका स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर हम एल नॉट से एल नॉट कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 121/100 जो आपका 1.21 हो जाएगा. क्लियर. So 1.21 will be your answer. The current voltage graphs for a given metallic wire
at two different temperatures are T1 T2 given. ओके, अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या है। देखिए यहाँ पर स्लोप, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो आपको I बाई V क्या बता रहा है, स्लोप जो यहाँ पर होगा तो क्या होगा, I बाई V जो G को बता रहा है, यानी 1/R। अब स्लोप जिसका ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन होगा, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टेम्परेचर भी उसका कम, यानी T1 और T2, स्लोप T1 का क्या है, ज्यादा है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो T1 will be less than T2. The right answer is T2 will be greater than T1. Clear? 10 to the power 20 electrons each having a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb pass from a point X to a point Y in 0.1 seconds. Current आपको निकालना। Simple. I is equal to Q by T, N E by T. N is given 10 to the power 20, E का वैल्यू है 1.6 into 10 to the power minus 19 और T का वैल्यू है 0.1 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 16 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 67, 160 एम्पियर। क्लियर? No current flows between two charged bodies if they have same potential. EMF maintains the potential difference and potential difference causes current to flow in the circuit. So if there will be same potential between two charged bodies, then there will be no current flow. A carbon electrode has a resistance of 0.125 ohm at 20 degrees Celsius. The temperature coefficient of carbon is minus 0.0005 at 20 degrees Celsius. What will be the resistance of electrode at 85 degrees Celsius? So we know that R2 is equal to R1 into 1 plus alpha 1 T2 minus T1। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, 0.125 टेम्परेचर दिया है, 1 प्लस अल्फा 1, ये क्या है माइनस है, माइनस 0.0005 इंटू T2 माइनस T1 85 माइनस 20। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.121 ओम आ जाएगा। तो द राइट आंसर इज 4। The specific resistance of a wire is 1.1 meter long, 0.4 mm diameter, having a resistance of 4.2 ohm। आप जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो का वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R A बाई L। अब यहाँ पर रो का वैल्यू दिया है, सॉरी रो का वैल्यू निकालना है। R का वैल्यू दिया है 4.2, A का वैल्यू दिया है 0.4 mm है, तो 10 टू द पावर माइनस 3 और 1.1। यहाँ पर एरिया नहीं दिया, यहाँ पर डायमीटर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया निकाल लीजिए, पाई बाई 4 डी स्क्वायर से, पाई बाई 4
0.4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, इससे क्या आ जाएगा एरिया 3.14 इंटू 0.4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। अब इस एरिया को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे RA/L, जिससे आपका वैल्यू 48 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर आ जाएगा। So the right answer will be first one. Which of the following is the best material for making connecting wire? The best material for making connecting wire is copper. It is a very good conductor of electricity, offers low resistance to the flow of current, and has a high melting point, and is also cheaply available to make connecting wires. So the right answer will be copper. The specific resistance of the material of wire depends upon rho. Rho depends upon temperature and material. None of the above answer. Ampere second, ampere and second. I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. Q is equal to IT. This is ampere, this is second. So it is a unit of charge. The percentage by which the incandescence of lamp decrease due to the drop of current. इनकेडेंसेंस मतलब ब्राइटनेस, मतलब वो कितना लाइट दे रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू I²R। यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट है, तो P दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डेल P इज इक्वल टू 2I डेल R, 2I डेल I इंटू R। अब देखिए 2 डेल I, ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई कीजिए, I² R हो जाएगा। ये इसी का वैल्यू क्या होता है, P का वैल्यू है ये, तो P डेल नीचे आ जाएगा इस साइड में LHS में, तो डेल P बाई P इक्वल टू 2 डेल I बाई I। यहाँ पर क्या है, चेंज इन पावर निकालना है, 2 इंटू चेंज, ये डेल I बाई I क्या वैल्यू क्या है, डेल I बाई ये वैल्यू डेल I बाई I रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज इन करेंट है या इंक्रीज इन करेंट। यहाँ पर दिया हुआ डिक्रीज इन करेंट तो 3%, तो 3 टू 6%, क्या हो जाएगा, करेंट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, द राइट आंसर इज 6%। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पर कलर कोड दिया है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस फॉर कलर कोड येलो, वायलेट, ऑरेंज, सिल्वर। येलो के लिए क्या होता है 4, वायलेट के लिए 7, ये क्या देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ऑरेंज के लिए 3, तो 10⁻³ सिल्वर है तो प्लस माइनस 20%। सॉरी 10% होगा यहाँ पे, अदर्स रहता तब आपका 20% होगा। सो द राइट आंसर इज 47। अब 10⁻³ है तो किलो ओम हो जाएगा, प्लस माइनस 10%। What will be the resistance value corresponding to color code brown, black and red? तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। तो देखिए बीबी रॉय ब्लैक ब्राउन, तो ब्लैक यहाँ पर है, ब्राउन है पहले, तो ब्राउन के लिए 1, ब्लैक के लिए 0 इंटू रेड, रेड बीबी रॉय 2 नंबर पर आ रहा है R, तो 10⁻²। कोई दूसरा कलर नहीं दिया है तो प्लस माइनस हम 20% ले लेंगे। अब देखिए 10⁻³ कर देंगे
तो 1 किलो ओम हो जाएगा प्लस माइनस 20%. The second option will be the right answer. 77. Two resistors A and B having resistances RA. अब यहाँ पर देखिए एंड RB उसके बीच में रिलेशन दिया है, तो बताना है कि रो ए एंड रो बी के बीच में रिलेशन क्या है. तो देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन रो एंड आर. क्या रिलेशन है, ना मटेरियल की जानकारी दिया है, सो डेटा इंफॉर्मेशन इज इनसुफिशिएंट. सो द राइट आंसर इज 4. As the temperature of the metallic resistor is increased, the product of its resistivity. Rho is the resistivity and alpha is the conductivity. So its product will be remain constant because conductivity is equal to 1 by resistivity. एक इंक्रीज होगा तो दोनों दूसरा क्या होगा, इस प्रोपोर्शनल में एक इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शनल में दूसरा डिक्रीज होगा, so it will remains constant. A resistor develops 400 joule of energy in 10 seconds. 2 ampere is passed through it. So V is equal to W by Q. 200 Q का वैल्यू दिया है, IT हो जाएगा. Q is equal to क्या होता है IT. I दिया है 2 एम्पियर और ये 10 सेकेंड 10. सॉरी यहाँ पे 4 है ना, तो ये 20 हो जाएगा 20. क्वेश्चन नंबर 80. An electron moves in a circle of radius 10 centimeter with a constant speed of 4 into 10 to the power 6 meter per second. The electric current at a point in the circle. तो देखिए number of revolutions made by electron in 1 second is V by 2 pi r. 1 revolution में क्या होता है 2 pi r होता है, तो टोटल वेलोसिटी V है, तो 2 pi r से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकल जाएगा. यानी किसी एक पॉइंट को सर्कल में किसी एक पॉइंट को वो कितना बार क्रॉस कर रहा है वही उसका क्या हो गया रिवोल्यूशन हो गया. अब आपको चार्ज बताना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन उस पॉइंट को कितना बार चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट को कितना बार वो कट करेगा, कितना बार पास करेगा, तो जितना बार वो रिवोल्व करेगा यानी n टाइम्स. So charge crossing the point on the circle per second is called electric current. In I is equal to Q by T. Q is Ne और टाइम क्या है Ne by T. n का जो वैल्यू निकाले हैं हम V by 2 pi r इंटू E का वैल्यू E by T. अब यहाँ पर वैल्यू जैसे पुट करेंगे V का वैल्यू दिया है 4 इंटू 10 to the power 6 2 pi r 2 pi r का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.1 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा. वन इंटू 10 to the power minus 12 एम्पियर, यानी एक इलेक्ट्रॉन के कारण से कितना करंट हो गया 1 इंटू 10 to the power minus 12 एम्पियर. अब ऐसे ऐसे मिलियन हो बिलियन हो ना 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन हो 10 to the power 23 हो, तो इलेक्ट्रॉन के कारण से करंट 1 एम्पियर 2 एम्पियर तक चला जाता है. The resistance of human body is about 1000 ohm. But why
So according to the National Institute of Occupational Safety and Health, the resistance of the human body is 1000 ohm under wet conditions. In the case of dry conditions, the resistance can be as high as 1 lakh. यानी वेट कंडीशन है तो 1000 है, लेकिन वहीं हायर आपसे पूछा जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो सकता है ड्राई कंडीशन में 1 लाख ओम हो सकता है. The filament of an electric bulb is made up of filament of an electric bulb is made up of what? Tungsten. Why? Because tungsten can become white hot and emit white light for a long time. It has high melting point. So tungsten bulbs are used. The hot resistance of electric bulb's filament is higher than its cold resistance because the temperature coefficient of filament is positive. यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है इंक्रीज होता है. तो जब बल्ब जलता है तो वो गर्म हो जाता है, उसके कारण से उसका रेजिस्टेंस क्या होता है ज्यादा होता है. और नाइक्रोम वायर यूज्ड एज अ हीटर coil as resistance of 2 ohm per meter. For a heater of 1 kilowatt 200 volt, the length of wire required is. तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे रेजिस्टेंस निकाल लीजिए. P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. आर का वैल्यू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर 200 इंटू 200 बाई पी. पी इज 1000 टू टू जो 40 ओम. अब लेंथ निकालना है तो 40 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 20 मीटर इज योर आंसर. 1 volt is applied in a circuit. A current of 1 microampere flows through it. The conductance, the G is equal to 1 by R. 1 by R is equal to I by V. I 1 microcoulomb, 1 microampere, and voltage 1, that is 1 micromho. So the right answer will be 1 micromho. How much voltage is necessary to create a flow of 0.24 coulomb in 0.8 second through a resistance of 500 ohm? 86. तो आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर. आई का वैल्यू क्या होता है Q बाई टी इंटू आर. अब यहाँ पर देखिए Q दिया है 0.24, टाइम दिया है 0.8 और R का वैल्यू दिया है 500. इसको आप सॉल्व कर लीजिए. अब आंसर विल बी 150 वोल्ट. The maximum possible conductance of 75 kilo ohm R. G is equal to 1 by R. अब आपको क्या बताना मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस, यानी ये मैक्सिमम कब होगा जब ये क्या होगा मिनिमम होगा. और आर मिनिमम कब होगा जब 75 किलो ओम में से हम उसका 10% माइनस कर देंगे. तो 10% कैसे माइनस होगा 75 माइनस 75 का 10% जो क्या आ जाएगा 67.5 किलो ओम. अब यहीं पर हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे 1/67.5. अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है साइमन. इसको सॉल्व करेंगे तो 14.81 साइमन आ जाएगा. So the right answer will be 14.81 Saimon. A certain electrical appliance consumers a certain electrical appliance consumers energy at the rate of 540 joules per second. यानी पावर दिया है
540 वाट, हाउ मेनी किलो वाट आवर, यानी एनर्जी निकालना है। एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी, यानी 540 वाट, 540 वाट टाइम दिया है 3.5 आवर। अब आपको ये क्या है, वाट है, ये आवर है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1890 वाट आवर। इसको किलो वाट में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो वाट आवर आ जाएगा, यानी 1.89 किलो वाट आवर। So the right answer will be 1.89 4000. The power dissipated in a resistor in terms of its conductance. देखिए V स्क्वायर बाई आर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, और 1 बाई आर को क्या कहते हैं, G, तो V स्क्वायर इंटू G। ऑन द वोल्टेज वर्सेस करेंट ग्राफ, ये क्या है, वोल्टेज है और ये करेंट है। 10 किलो ओम रेजिस्टर, यानी आर का वैल्यू क्या दिया है, 10 किलो ओम। व्हाट इज द टोटल चेंज इन वोल्टेज, यानी आर का जो वैल्यू होता है वो चेंज इन करेंट बाई, चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट होता है, यानी चेंज इन वोल्टेज क्या हो, आर इंटू चेंज इन करंट। अब यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻³ और चेंज इन करंट की कहां से कहां हो रहा है, 5.5 से 1 इंटू 10⁻³ इससे ये तो कैंसिल हो गया, ये आएगा 4.5 यानी 45 वोल्ट। राइट आंसर विल बी 45 वोल्ट। The total charge entering the terminal of an electric, तो देखिए Q का वैल्यू क्या होता है, करंट निकालना है ना, तो Q बाई टी। I is equal to Q बाई टी, यानी डी क्यू बाई डी टी। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, यानी इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्यू को, 6t² माइनस 12t। तो देखिए 6 कांस्टेंट है, t² का 2t हो जाएगा, माइनस 12t का 1 हो जाएगा, यानी 12t माइनस 12, यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 1 आ जाएगा। ओके, अब आपको कह रहा है कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हम निकालेंगे i इक्वल टू एट 3 सेकेंड, तो 12 इंटू 3 माइनस 1, यानी 12 इंटू 2 24 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर हुआ क्योंकि यहाँ पर यूनिट मिली कूलम लेकर चल रहा है। द करेंट एंटरिंग द टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय, यहाँ पर करंट दिया है तो आपको चार्ज निकालना है, यानी डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 1 to 3, लोअर केस 1 और 3, अपर लिमिट 3 हो गया, यहाँ पर भी 1 to 3, तो डी क्यू का वैल्यू क्यू हो जाएगा ये
Q इक्वल टू 1 2 3, I का वैल्यू क्या है 6t² माइनस 2t। इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो 6t² है तो पावर इंक्रीज हो जाएगा और नीचे 2 + 1 -2 इंटू t² बाई 2। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 2 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू 2t³ माइनस t², अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग क्या होगा, ये 2 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9 27 माइनस 3 3 जा 9, ये क्या है लोअर लिमिट। फिर माइनस 1 रखें तो 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 27 2 जा 54 माइनस 9 45 और 2 माइनस 1 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 44 कूलम। 93. The current entering the positive terminal of an element is given by power delivered at t is equal to 3। तो सबसे पहले I निकाल लीजिए तो 5 cos 60 pi into 3 सेकेंड 3, तो I का वैल्यू आ जाएगा आसानी से 4 पॉइंट। आफ्टर सॉल्विंग I को I at 3 सेकेंड इज 4.22 एम्पियर। पावर डिलीवर निकालना है तो P इज इक्वल टू VI। अब देखिए V कह रहा है ना कि वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट इज 3I, यानी 3I ये P हो जा रहा है और ये I ही है, यानी P का वैल्यू जो है वो 3I का स्क्वायर, यानी 3 इंटू I का वैल्यू क्या निकाला 4.222 का स्क्वायर। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.22 को, आंसर मेरा आ जाएगा 53.48 वाट। थर्ड ऑप्शन। A copper wire of area cross section 1 mm square is carrying a current of 10 ampere if the number of density of conductor electrons is 10 to the power 12 drift velocity। the drift velocity का फार्मूला क्या होता है NEAVD। I is equal to NEAVD, VD क्या हो जाएगा I बाई NEA। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 10 बाई n का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर 28, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 इंटू 10 टू द पावर -6 mm स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी 1 बाई 160 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पर 1 mm स्क्वायर था इसीलिए 1 इंटू 10 टू द पावर -6 किए। 95. A copper wire of area cross section 4 mm square 4 meter long carries a 10 ampere current, number of density is 8 into 10 to the power 28। बताना है कि टाइम कितना लगेगा। तो आप जानते हैं I is equal to NEAVD। तो यहाँ पर NEAVD और VD का फॉर्मूला क्या होता है NEA लेंथ बाई टाइम। यहाँ पर आपको टाइम निकालना है T इज इक्वल टू NEAL बाई I। अब यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यू पुट कर दीजिए, n का वैल्यू दिया है 8 इंटू 10 टू द पावर 28, 8 इंटू 10 टू द पावर 28
E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, A का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और L is given 4 मीटर divided by I. Current is 10 ampere. After solving, you will get answer 5.7 hours. The potential difference of 3 volt is applied across a conductor of resistance 1.5 ampere, 1.5 ohm. The number of electrons flowing in 1 second charge of electron is given. Clear? I is equal to V by R. V also I का वैल्यू क्या होता है? Q by T, that is NE by T. यहाँ से आप निकाल सकते हैं N का वैल्यू. N इक्वल टू इन दोनों के बीच का रिलेशन, इसके बीच के रिलेशन को समझना. ओके, N का वैल्यू क्या आ जाएगा? V by R इंटू T by E. वैल्यू पुट कर दीजिए. वोल्टेज का वैल्यू है 3, रेजिस्टेंस है 1.5, टाइम 1 सेकेंड and charge is 1.6 into 10 to the power minus 90. After solving, you will get 1.25 into 10 to the power 19 electrons. So option 1 will be correct. Okay. A solid cube of silver has mass of 84 gram. The density of silver 10.5 gram per centimeter cube and its resistivity is 1.6 into 10 to the power minus 6. जैसे Q क्या होता है? यानी इसका साइड इक्वल साइड होता है, तो लेंथ निकालना होगा तो क्यूब रूट वॉल्यूम कर देंगे. ओके, अब क्यूब रूट वॉल्यूम मास डेंसिटी दिया है, तो मास बाय डेंसिटी. क्यूब रूट mass is given 84 gram and volume is 10.5 gram per centimeter cube. After solving, you will get 2 centimeter. So length is what? Length का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर. अब लेंथ आ गया तो एरिया निकल जाएगा. लेंथ का स्क्वायर एरिया ऑफ वन सरफेस ऑन फेस, तो 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. रेजिस्टेंस निकालना, R इज इक्वल टू रो L बाई ए. रो का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. लेंथ इज गिवन 2 and area is 4. After solving, you will get answer 0.8 into 10 to the power minus 6 ohm. The temperature at which the resistance of a conductor becomes double to that at 0 degree Celsius is RT. मान लेते हैं कि T टेम्परेचर है, R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T. RT जो है वो 2 अल्फा नॉट के बराबर है. अल्फा नॉट ऐसे ही रहेगा 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू T. ओके, अब देखिए अल्फा नॉट से अल्फा नॉट कैंसिल, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा नॉट. और T का वैल्यू दिया है, T ही निकालना है, तो T का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई अल्फा नॉट. 1 बाई अल्फा नॉट पर डिग्री सेल्सियस. सॉरी, टेम्परेचर निकालना है तो 1 बाई अल्फा नॉट डिग्री सेल्सियस. If a wire is melted and recast to half of its length, then the new resistance. यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, R इज इक्वल टू रो L बाई एरिया. अब क्या कर रहा है,
लेंथ में डिक्रीमेंट हो रहा है तो लेंथ में क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आर जो होगा रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब आर न्यू, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर बाई आर नॉट इज इक्वल टू 1/2 एल का स्क्वायर बटा एल का स्क्वायर, दैट इज 1/4। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ आर नॉट, दैट इज r/4। ओके, लास्ट क्वेश्चन, an electron moving in a circuit of radius 5.1 6.8 into 10 to the power 15 frequency equivalent current। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इक्वल टू क्यू बाई टाइम पीरियड, और 1 बाई टाइम पीरियड को क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्यू का वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और फ्रीक्वेंसी आपके पास है 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर विल बी 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। So this is the last question. Thank you for watching. Like, share and subscribe. We will discuss next lecture DC circuits.